सिक्किम में मंगलवार देर रात बादल फटने के बाद बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि रास्ते में जो चीज आई हर चीज वो बहा ले गई। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। नेपाल में आया भूकंप सिक्किम में अचानक आई बाढ़ का कारण हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सिक्किम में मंगलवार देर रात बादल फटने से तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सेना के जवानों के साथ ही 102 लोग लापता हैं। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप भी मौजूद था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया। फिलहाल भारतीय सेना और बचाव कर्मी लापता हुए लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को लेकर हैरान कर देने वाली बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या नेपाल में आए भूकंप का सिक्किम में आई बाढ़ से कनेक्शन है? वैज्ञानिक इसी बात का पता लगा रहे हैं कि मंगलवार को नेपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में आया जोरदार भूकंप ही सिक्किम में लनहोक झील पर बादल फटने और तिस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ की असली वजह तो नहीं है। केंद्रीय जल आयोग CWC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से कहा कि नेपाल में आया भूकंप सिक्किम में अचानक आई बाढ़ का कारण हो सकता है। झील पहले से ही असुरक्षित थी और 168 हेक्टेयर में फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल अब 7 हेक्टेयर कम हो गया है। अधिकारी ने कहा कि हालांकि अभी ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन बादल फटने से ऐसे नतीजे नहीं आ सकते हैं। इतना ही नहीं, हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भूकंप के कारण वहां बाढ़ आई होगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ की चेतावनी बांग्लादेश को भी दी गई है। उत्तरी सिक्किम में लनहोक झील के ऊपर बादल फटने से चुंगथांग बांध भी टूट गया, जो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी उपग्रह चित्रों से पता चला है कि 17 सितंबर को झील की सीमा की तुलना में दक्षिणी लनहोक झील का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर से अधिक कम हो गया है। इससे पता चलता है कि झील पर बादल के फटने से उत्तरी सिक्किम में तिस्ता नदी बेसिन में अचानक से बाढ़ आ गई। लनहोक झील का लगभग 65% हिस्सा बादल फटने की वजह से खत्म हो गया। वहीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिन्हें देखने से पता चलता है कि झील का पानी किस तरह से खत्म हो गया और बाकी हिस्सा सूखा रह गया। इसरो ने घटना के पहले और बाद की तस्वीर भी जारी की है। सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए इसरो ने कहा है कि झील क्षेत्र में अस्थायी परिवर्तन 17 सितंबर, 28 सितंबर और 4 अक्टूबर को देखा गया। ये देखा गया है कि झील फट गई है। लगभग 105 हेक्टेयर जमीन इसमें बह गई, जिससे नीचे की ओर अचानक से बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद झील का आकार आधे से भी ज्यादा कम रह गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।